इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न मिस न हो सके। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा कौन सी हिंदी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहारी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मगही किस उपभाषा की बोली है? आपको बताना है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पूछा गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राचड़। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सौरसेनी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, 1956 में। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम भाषा के राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूछा गया है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और लास्ट ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बी.जी. खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जी.बी. पंत और पी. सुब्बोरायन। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी.जी. खेर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताना है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18, 22। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 22। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी की आदि जननी है। आपको बताना है हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। बताना है कि 8वां हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी सही है, मलयालम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ठ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पाली। पूछा क्या गया है कि विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, क्या नाम है? पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, खड़ी बोली, बुंदेली। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बघेली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का विकास सही क्रम है?
तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ब्राह्मी लिपि, नागरी और देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज, ट और अड़। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 20वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।